हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है बच्चों, और क्लास 12th में जो हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ठीक, आप सबने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा समझा। पिछले सेशन में हम लोगों ने पॉलिनेशन कंप्लीट किया है बच्चों, यानी परागण की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण, और उसमें फिर तीसरे प्रकार से एक परागण होता है जो आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी कि मनुष्यों के द्वारा तैयार की गई कुछ टेक्निक्स से परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। उसके बारे में हमने जाना। तो बिना देर के वे स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और लेक्चर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी कि कृत्रिम संकरण के बारे में। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों ऑर्गन्स में क्या होता है, मेल गैमीट्स का और फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, और उसके बाद उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मेल गैमीट्स का निर्माण होगा, उसको आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके अंदर फिर फीमेल गैमीट्स का निर्माण किस तरह से हो रहा है उसके बारे में जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, और मैंने आपको कई सेशंस में ये भी बोला है बच्चों की जो ये वर्डिंग्स हैं ये आप साथ साथ करते चलिए। अगर आपको इंग्लिश में इजी लगता है तो इंग्लिश में, और अगर आपको हिंदी में इजी लगता है तो हिंदी में। लेकिन मैं पहले से ही आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश में वर्डिंग्स को लर्न करते हैं, वर्डिंग्स को इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए इजी रहेगा, और फिर आपको बाद में कोई भी बुक को पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया था, जिसमें आपका एग ऑपरेटस तैयार हो गया था। एग ऑपरेटस में 3 सेल्स थी। पीछे जो एग सेल वाली सेल थी वो थोड़ा सा बड़ी थी, और उसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं लगी हुई थी जिनको सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी तरफ आपकी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं थी जिसे आप एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बीच में 2 पोलार न्यूक्लियाई थे जो ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं, और वो एक ही सेल में बंद थे। वो स्ट्रक्चर कौन सा था, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहलाया था। ठीक है, उसमें परागण की प्रक्रिया हुई थी। परागण 2 प्रकार से, एक तो हुआ था स्वपरागण और दूसरा हुआ था आपका परपरागण। परपरागण का मतलब ये कि पौधे अलग अलग होंगे, सेम ही स्पीसीज होगी, पॉलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, और उसके बाद पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। पॉलन ट्यूब जाएगी आपकी पॉलन ट्यूब जाएगी आपकी माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर आपका वहां पे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक, इतना क्लियर है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन क्या है, स्टिग्मा प्रोटेक्ट करते हैं कंटामिनेशन को। ठीक, इसमें 2 तरीके की टेक्निक्स अपनाई गई थी। एक तो था आपका बच्चों इमैस्कुलेशन, और दूसरी टेक्निक आपकी थी बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या किया गया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चिमटी की सहायता से इमैस्कुलेट कर दिया गया था, यानी कि रिमूवल कर दिया गया था एंथर का। और दूसरी टेक्निक आपकी थी कि बैगिंग। बैगिंग में क्या था कि फ्लावर को एक बटर पेपर से, जो बटर पेपर का मिलके बना हुआ था थैली, बैग, उससे क्या हुआ था, कवर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो कंटेमिनेशन से बचाना चाहता था स्टिग्मा पे, कि अनवांटेड पॉलन उस पे कोई भी ना पहुंचने पाए। ठीक है, बैग्ड फ्लावर कौन सा था, अटेन्स रेसेप्टिवली मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। ठीक, डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, रीबैग्ड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। तो उसके बाद क्या था बच्चों आपका, उसके बाद आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन था।
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन था, और क्या था आपका दोहरा निषेचन। उसके बाद आपको फिर निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, आपको इसके बारे में जानना है। जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है बच्चों, आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ईच पॉलन ग्रेन रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। हर एक पॉलन ग्रेन क्या करता है, 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करता है। ठीक, किसमें, सिनर्जिड्स में जब एंटर किया, देखिए पॉलन ट्यूब बनी है, तो पॉलन ट्यूब का जो आगे का छोर है, आगे के छोर से क्या होगा, आगे का छोर खुल जाता है, और उसके बाद उसके अंदर से 2 मेल गैमीट्स क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। ठीक, 1 मेल गैमीट फ्यूज विद एग। जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज करता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं सिनगैमी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनगैमी या संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। एंड अदर मेल गैमीट्स फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाता है, त्रिनिषेचन या ट्रिपल फ्यूजन, मतलब 3 संलयन हो रहे हैं यहाँ पे। एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ संलयन करता है, और दूसरा मेल गैमीट उस सेल में एंटर कर जाता है जिस सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। सेल तो सिंगल थी, पर 2 पोलर न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रिप्लॉइड। देखिए हैप्लॉइड का मतलब n, डिप्लॉइड का मतलब 2n, और ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n। ठीक, तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिपल फ्यूजन होता है। उससे क्या बनता है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पेन, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। Since 2 types of fusion takes place in an embryo sac, इसमें 2 तरीके का फ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2 तरीके का फ्यूजन एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, इसलिए इस फिनोमेनन को आप द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये आपकी कहलाती है द्विनिषेचन की प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन आपका एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, और दूसरा मेल गैमीट आपका उस सेल में एंटर कर रहा है, उस सेल के साथ फ्यूज हो रहा है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, और उसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि उनको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन का निर्माण करना होता है। द पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक, जो पेन है आपका वो एंडोस्पर्म के रूप में डेवलप होता है, और जाइगोट जो है वो आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के रूप में डेवलप होता है। ठीक, इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से ये होता है। जो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है बच्चों, ये एक बहुत विशेष प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा विशेष घटना है, जो किसमें देखने को मिलती है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है, ये ज्यादातर आपको आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, आवृत बीजी, यानी कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी खोज नवाशिन के द्वारा 1898 में की गई थी। किसमें की गई थी, इसकी खोज द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी, नवाशिन के द्वारा की गई थी 1898 में। ये क्या है आपका, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों, नवाशिन के द्वारा। सर नवाशिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसमें, 1898 में। सर्वप्रथम कौन कौन से पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया था, फ्रिटिलेरिया और लीलियम में। किसमें, फ्रिटिलेरिया और लीलियम में।
फ्रीटिलेरिया और लीलियम में क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले द्विनिषेचन की प्रक्रिया को इसी में देखा गया था। निषेचन के समय, जो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है बच्चों, जो पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका होती है, वो एम्ब्रियो सैक में जाकर के, भ्रूण कोश में जाकर के क्या होती है, फट जाती है। यानी कि आगे से उसमें स्पेस बन जाता है जिससे मेल गैमीट्स रिलीज किए जा सके, छोड़े जा सके। और इस कारण से क्या होता है, इसके फलस्वरूप दो नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक यानी कि एक मेल गैमीट जो होता है वो एग सेल से फ्यूज करके, संयोजन करके एक जाइगोट बना लेता है। ठीक, अब इसी को आप सत्य निषेचन या इसी को आप बच्चों ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एक एग के साथ। ठीक, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं, सिनगैमी, यानी कि सत्य का संलयन। ठीक, सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन, और इसे सिनगैमी भी कहते हैं बच्चों। और इसी को जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल यूज होती है वो जेनरेटिव सेल ही यूज होती है, तो इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या जननिक निषेचन। क्या कहते हैं, जननिक निषेचन। ठीक है, बेस पॉइंट जो था, जो कॉन्सेप्ट था, वो आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है, स्लाइड में दिखाई दे रहा है, और जो एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों की, जब दो मेल गैमीट्स स्वतंत्र होते हैं तो क्या होता है, आपका एग सेल से फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना लेता है। ठीक, एग सेल से फर्टिलाइज करता है मेल गैमीट, क्या बनता है, जाइगोट। अब सिंपल केवल इतनी ही प्रोसेस आपकी सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी को आप सिनगैमी कह सकते हैं, और या इसी को आप जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक, इसको कितने नाम दे सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब इसमें क्या, जो आपका जाइगोट बना, जाइगोट कैसा होता है बच्चों, 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है, और वही बाद में किसका, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक, इसमें क्या बनता है, 2n जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n यानी कि द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। इसको आप क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जो ये भ्रूण है, जो ये जाइगोट है, यही जो ये युग्मनज है, जाइगोट है बच्चों, यही क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यही किसका निर्माण करता है, आपका एम्ब्रियो का निर्माण करता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण करता है। और जो दूसरा, देखिए आप सबको पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स थी, एक तो जेनरेटिव थी और दूसरी वेजिटेटिव थी, जिसमें दो और, तो मेल गैमीट्स थे वो दो थे, है ना। तो एक ने तो फ्यूज किया आपका एग सेल के साथ, ठीक, वो कहलाया ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो उसका युग्मनज था वो द्विगुणित, जाइगोट जो था वो द्विगुणित डिप्लॉयड था, जो बाद में क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ठीक, अब ये एम्ब्रियो बन गया, तो जो दूसरा मेल गैमीट है उसका क्या होगा। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दो मेल गैमीट्स का निर्माण हुआ था, एक से तो एम्ब्रियो बना,
दूसरे का क्या होगा, जो दूसरा आपका मेल गैमीट था बच्चों, वो क्या है, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर के एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है, एक ट्रिप्लॉइड केंद्रक बना लेता है, जिसे आप 3n न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। जो आपका ये वाला पार्ट था, क्या कहता है आपको, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेकेंड वाला जो मेल गैमीट है वो जब फ्यूज होता है टू पोलार न्यूक्लियाई से ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप वो क्या करता है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन की प्रक्रिया कहते हैं। इसे आप ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन की प्रक्रिया कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन की प्रक्रिया। इसे क्या कहते हैं, त्रिसमेकन की प्रक्रिया कहते हैं। इसे आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो अब इस तरह से इस क्रिया में दोनों ही युग्मक, दोनों ही मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, निषेचन है, वो 2 बार होता है। इसी कारण से इस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब 2 मेल गैमीट्स थे और वो 2 अलग अलग तरह से अलग अलग सेल के साथ फ्यूज होते हैं, तो इसलिए वो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। सभी आवृत बीजी पौधों में ये प्रक्रिया, ज्यादातर सभी आवृत बीजी पौधों में ही इस तरीके की दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और इसमें दोनों ही युग्मक फर्टिलाइजेशन में या निषेचन में भाग लेते हैं। इसीलिए फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है और इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन की प्रक्रिया या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, द्विनिषेचन में कौन कौन सी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, क्यों उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो यू कैन सी कि उसमें एक तो सिनगैमी होती है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। 2 अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। द्विनिषेचन में संयुग्मन यानी कि फर्टिलाइजेशन और त्रिसमेकन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये दोनों ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है बच्चों, त्रिसमेकन से बना, जो त्रिगुणित केंद्रक यानी कि 3n सेल है, 3n न्यूक्लियस है, उसमें क्या होता है, उसी में बाद में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। सबसे नीचे की लाइन देखेंगे आप स्लाइड पे, द पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। यानी कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, यही एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है बाद में। और किस काम आता है, इसका क्या काम है, मतलब ये अगर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, क्यों हो रही है। क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो बना था, जो भ्रूण बना था, उसके पोषण के लिए ये क्या करती है, त्रिसमेकन से बना यानी कि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन से बना जो पेन है, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और उसके बाद फिर जो आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ये एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में काम आता है, यानी कि भ्रूण के पोषण में काम आता है। ठीक, निषेचन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स यानी कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो, और जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता उसके बाद खत्म हो जाती है। तो एकदम आप चाहें तो उसको, मैंने बोला था बच्चों कि आप उसको कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड किया, उसके बाद फिर वहां पे जो तरल पदार्थ था उसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन फूल गया, बड़ा बड़ा हो गया, जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद उसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ। पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स ने
उनको एस्कॉर्ट किया या ये कहिए कि रास्ता बताया। उसके बाद वो पॉलन ट्यूब डेवलप होके माइक्रोपाइलर एंड से या दो और तरीकों से मतलब किसी भी तरह से एंटर की, अंदर गई, और अंदर जाने के बाद फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, निषेचन की। तो डिसीजन ऊपर ही हो गया था जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के पहले ही डिसाइड हो गया था कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक, वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के टाइम पे ही डिसाइड हो गया था कि ये होगा फर्टिलाइजेशन या नहीं होगा। तीन तरीके से फर्टिलाइजेशन मतलब एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। एक तो पोरोगैमी, जब आपका पराग नली माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करती है तब वो आपका लिली में जैसा होता है, ये आपको कहलाता है पोरोगैमी। फिर जब चैलेजल साइड से एंटर करती है तब वो आपका कहलाता है निभागी प्रवेश या चैलेजोगैमी, और ये आपका होता है कुछ पौधों में जैसे वॉलनट, बेटुला, कैजुएराइना में। इसमें पराग नली जो पॉलन ट्यूब है वो चैलेजल एंड से बीजांड में घुसती है, और उसके बाद फिर मीजोगैमी होती है जिसमें पराग नली क्या होती है, न्यूसिलस के जो अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट्स होते हैं उनको तोड़ करके प्रवेश कर जाती है, जैसे कि कुकुरबिटा में, फैमिली कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिट्स में क्या होता है, इस तरीके से ये प्रवेश करती है जब बीजांड तक पहुंचने के लिए वो इंटेगुमेंट को ही क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से द्विनिषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है बच्चों। और द्विनिषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, आपका एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, जिसको पोषण देने का काम आपका पेन सेल्स करती हैं, जिसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती हैं, जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियो को पोषण देने का काम जो है आपका वो एंडोस्पर्म सेल्स कर एंडोस्पर्म सेल्स जो हैं वो आपको एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करती हैं। और एंडोस्पर्म जो है वो कैसे डेवलप होता है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। जो दो न्यूक्लियस हैं, एक मेल गैमीट का मतलब दो मेल गैमीट से उनका दो बार अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है बच्चों कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण आपका कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण हुआ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, मेल फीमेल गैमेट्स तैयार हो गए, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे कि भ्रूण और उसका विकास कैसे होता है, फिर भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है, और उसके बाद आपका बीज और फल का निर्माण किस तरह से होता है। ये आपके आएंगे बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टिप्पणी में भी आता है, और इससे वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। हमेशा से ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कभी बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है इसका डेवलपमेंट। सिनर्जिड सेल्स जो हैं वो आपकी डिजेनरेट हो जाती हैं, जाइगोट आपका 2n यानी डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये आपका पेन कहलाता है, और इसमें ये आपका जो न्यूक्लियस है ये 3n होता है यानी कि ट्रिप्लॉयड होता है। ये जो एंटीपोडल सेल्स थी यानी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं थी बच्चों, ये बाद में नष्ट हो जाती हैं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती हैं, और फिर आपकी सहायक कोशिकाएं भी, ये दोनों सहायक कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं, ये भी नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरीके से तीन इस तरीके से सेल्स थी, है ना, ये वाली एग सेल थी, तो एग सेल में फ्यूजन हुआ, क्या थी यहाँ पे एग सेल थी, ये क्या थी आपकी, ये एग सेल थी, इसी में फ्यूजन हुआ,
इसी में फ्यूजन हुआ मेल गैमीट्स का, ठीक। ये क्या हो गया आपका 2n जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये आपका पेन सेल बनी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस बना जो ट्रिप्लॉइड था, 3n था। तो उसके बाद जब काम हो गया तो एग के बाद जो साथ में दूसरी एनर्जिट सेल्स थी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों डीजेनरेट हो जाएंगी, ये दोनों डीजेनरेट हो जाएंगी, और आपकी एंटीपोडल सेल्स भी जो दोनों थी वो क्या हो जाएंगी, तीनों वो क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। इससे आगे का हम अगले सेशन में जानेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जाना, द्विनिषेचन की प्रक्रिया में जाना। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और आपके क्लियर करूंगी अगले सेशन में। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।